Welcome to Ash Wellness Club. Hi, I'm Kunal Sharma. I'm your fitness and lifestyle coach. I'm here to help you form happier and healthier habits. आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं वो इम्यूनिटी और सर्काडियन रिदम कनेक्शन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ऐसे है कि सर्काडियन रिदम है क्या। पहले वो ये है कि हमारा जो अलाइनमेंट है स्लीप साइकिल का और वेकअप साइकिल का, वो सुपर कियाज्मेटिक न्यूक्लियस क्लॉक है। हमारे ब्रेन में जन्म से एक क्लॉक आता है, वो उसके साथ अलाइन है यूनिवर्स के साथ। इसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। अभी कोर्स ऑफ टाइम जब निकलता है तो हमारा ये सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। बार बार दोस्तों मैं वही चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो हमारा सर्काडियन रिदम सफर करेगा, और जब सर्काडियन रिदम सफर करेगा तो हमारा इम्यूनिटी सफर करेगा। कैसे? अभी उस पे आ रहे हैं। 7 to 8 आवर्स जो है वो स्लीप है, हर एक इंसान के लिए जरूरी है, पर किस टाइम पे जरूरी है ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, जो इम्यूनिटी के साथ कनेक्टेड है। अगर हम लोग सनसेट के साथ 6:30 to 7:30 के बीच में सनसेट होता है, सिंपल एज इट इज। अगर हम लोग 9:30 10 बजे के बीच में नहीं सोते तो हम लोग सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। जब सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है तो इम्यूनिटी सफर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा इंटरनल सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। हमारे जो इंटरनल इम्यूनिटी जो सेल्स हैं, जिसको बोलते हैं फाइटर सेल्स, किलर सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, ये सारे वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? हमें इंफेक्शन लगना शुरू हो जाता है, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, और आगे जाके और भयंकर बीमारियां लगती हैं। जो लोग नाइट में काम कर रहे हैं उनका तो कोई इलाज है नहीं, वो उनको सबसे ज्यादा बीमारियां लगती हैं, पर उनका एक यही इलाज है कि वो डे नैपिंग करते रहें जब भी पॉसिबल हो। तो वो अपना सर्काडियन रिदम को इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्लीप जो है वो सर्काडियन रिदम का पार्ट ही है, एक पार्ट है। क्योंकि मेलाटोनिन जब रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से रात को, तो वो हमको नींद दिलाता है, और जब हम लोग सोते हैं तो वहां पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्डअप होता है। दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी। मेटाबॉलिज्म शुरू होता है कब? इंटरेस्टिंग, जब हम उठते हैं सुबह। और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कब होता है? कब? जब सनसेट होता है। सो गाइस, जहां पे भी हैं आप, जहां पे काम कर रहे हैं रात के वक्त, अगर 6:30 और 7 o'clock हो गए हैं, अगर आप सिंपल सैंडविच भी ले रहे हैं, I'm not worried about I'm not talking about any food particular. I'm talking about last meal, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के चक्कर में। ओके? अगर आप ऑफिस में हैं, बस में हैं, किसी ट्रेन स्टेशन में हैं, तो लास्ट मील आप वहां पे खत्म कर लीजिए, और घर पे आके आप सीधा सोइए। करते क्या है लोगों का कोई कसूर नहीं है, हर एक आदमी को काम करना है, हर एक आदमी को भूख लगती है, पर वो घर पे आके 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं। हमारी 60% जनता ऐसी है इस कंट्री में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। पर मेरी ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो से कि आप लास्ट मील इस टाइम में खत्म कर लें, तो आप इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखेंगे। ये इंश्योरेंस प्लान है, आज नहीं 10 साल के बाद आप मुझे याद रखेंगे कि यार उस आदमी ने इस वीडियो में ये सजेशन दी थी और मैंने फॉलो की थी। अभी तो मैंने आपको बता दिया लास्ट मील इतने बजे खत्म होना चाहिए, पर लोग करते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है? मेटाबॉलिज्म तो सफर होता ही है, साथ में हमारा इम्यूनिटी और ज्यादा सफर होता है, क्योंकि रात को सोते हुए हमारे इम्यूनिटी को ट्रिगर होना है सनसेट के साथ ही। ये यूनिवर्सल क्लॉक है जिसमें कोई भी क्लेवर आदमी नहीं बन सकता। इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्मार्टनेस काम में नहीं आएगी। आपको रात को सोना है, नेचर ने सोने के लिए बनाई है, तो सोना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, आप 3 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे मत उठिए। आप 4 बजे उठ सकते हैं, 7 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे। ये मॉर्निंग टाइम है। अगर आप 4 बजे उठ के फर्स्ट मील लेंगे, रात को आपने लास्ट मील 6 बजे लिया है,
आपको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। वो बेटर है, वो आपके लिए बेटर है इम्यूनिटी के लिए। अगर आपको उस वक्त भूख ना भी लगी हो तो अगर आप थोड़ा सा कुछ खा भी ले तब भी इतना हार्म नहीं होगा जो रात को लेट नाइट 11 बजे खाने से होगा। अभी आप कनेक्ट कर रहे हैं डॉट टू डॉट के सर्काडियन रिदम, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, फैट बर्निंग सब इंटररिलेटेड ही है। इट्स इंटरवाइंड, द राइट वर्ड। सो गाइज, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए, इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो चीजें बताई उसमें सिर्फ ये 2 चीजें और ऐड करनी है, विटामिन सी एंड विटामिन D3। विटामिन D3 अगर आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है, ओके, तो आप सन में बैठिए, सन रेज लीजिए रोज सुबह 9 बजे से पहले, ओके, 15 मिनट्स, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इससे आपका विटामिन डी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ये विटामिन सी के लिए भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने सिट्रस फ्रूट्स की तरफ ध्यान देंगे तो ये दोनों चीजें इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, उसको बिल्डअप करती है और आपको इन्फेक्शन से बचाती है। सो गाइज, ये जो इम्यूनिटी का इसेंशियल टॉपिक हमने डिस्कस किया है, अगर आपको इससे बहुत अलग नॉलेज गेन हुई है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनका भी अवेयरनेस बढ़ाइए। ऑफ कोर्स सब्सक्राइब आवर चैनल and press bell icon button for more interesting videos and give me thumbs up because we need motivation so that we can motivate you. Keep smiling, stay healthy, stay fit and strengthen your immune system constantly.